चली गई थी। स्कूल से पास आउट होने के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि मैं स्कूल में आई हूँ और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को बहुत ही डेवलप्ड लग रहा है, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हम पढ़ते थे तब तो इतनी बिल्डिंग डेवलप नहीं थी। मेरा यहाँ का अनुभव ये है कि मुझे तो ये याद है डिसिप्लिन बहुत रहते थे, होमवर्क टाइम से करना पड़ता था, कल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, डांट भी खूब पड़ती थी, डंडे भी खूब खाए और यहाँ का भैया बहन बोलने का जो कल्चर है वो किसी और स्कूल में मैंने नहीं देखा। और जब भी हम लोग यहाँ मिलते हैं, जो भी आदर्श विद्या मंदिर के मेरे साथ 3 लोग हैं हम लोग, काजल अभी आ जाएगी, एक दीपक खटाना है, वो तीनों हम इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और शायद जूनियर सीनियर हैं। और काजल और मैं तो स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते थे, तो हम दोनों ने एक दूसरे का नाम देखा तो हमारे पास कांटेक्ट नंबर भी नहीं थे, तो हम बोले थे तुम मेरे को जानती है क्या, वो भी बोली दीदी मैं आपको जानती हूँ। वहाँ पे भी हम लोग ट्रेनिंग सेशन में भी मिलते रहते हैं, दीपक जी भी मिलते रहते हैं, तो मतलब 3 लोग यहाँ के मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। फिर हम स्कूल की बातें डिस्कस करते हैं कि वहाँ ऐसा होता था, खेल प्रतियोगिताएं ये सब। तो और आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे कहीं सारी जगह मिल जाते हैं, मेरे कॉलेज में भी थे, आरएस में भी हैं, आगे भी मैं जाती हूँ, बस डिस्कशन शुरू होना चाहिए कि हम इस स्कूल से पढ़े हुए हैं तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। और सभी को मेरा धन्यवाद यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहन श्रद्धा। इन्होंने एक बात कही कि कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, तो एक अनुभव मुझे याद आता है, संक्षिप्त शब्दों में बताता हूँ। मैं एनिमेशन के लिए दिल्ली गया था और एक हॉस्टल में मैंने वहाँ किराए पर लिया था रूम। तो उस हॉस्टल में व्यवस्था थी कि लगभग 25 विद्यार्थी अलग अलग स्थानों से आकर के पढ़ाई कर रहे थे या जॉब कर रहे थे। तो जब कभी हम जैसा बंदा वहां पहुंच गया तो बातों ही बातों में ढूंढ लेता है कि ये कहां से कैसे किस प्रवृत्ति का है। तो एक बार विद्या भारती और विद्या मंदिर की बात चली तो 25 में से 19 विद्यार्थी विद्या भारती विद्यालय के पढ़े हुए निकले और वहां 2-3 कश्मीरी छात्र रहते थे। जब हमारी राजनीतिक डिबेट हुआ करती थी तो 19 का जमावड़ा एक तरफ और 3 विद्यार्थियों का जमावड़ा एक तरफ, और उस डिबेट में विद्या भारती विजयी रहा करती थी। तो वास्तव में आप हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाएंगे, इतना बड़ा अथाह सागर इन पूर्व छात्रों का फैला पड़ा है कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अन्य किसी एनजीओ संगठन के अन्य गतिविधियों का क्षेत्र हो, विद्या भारती का इतना बड़ा समुद्र, अब तो महासागर जिसको हम कहेंगे, बन चुका है कि यहाँ से पास आउट विद्यार्थी अब तो लगने लगा है कि आगे आने वाले समय में एक बड़ा संगठन पूर्व छात्रों का अपने इस क्षेत्र में नजर आने लगेगा। मैं इस परिचय की श्रृंखला को थोड़ा सा बढ़ाई देता हूं। हमारे बीच में श्री यही से योगेश जी हैं, नरेंद्र सराफ जी के सुपुत्र हैं, 1996 पास आउट बैच आप हैं। श्री योगेश गर्ग, केदारनाथ गर्ग, ब्लॉक सुपरवाइजर हैं और 1996 के आप पास आउट हैं। अंकुर सिंगल, राजेश सिंगल आप विद्यार्थी हैं और 2010 के आप पास आउट हैं। नरेश जी का